सबकी कहानियाँ यहाँ सुनाती रहूँ। लव यू। ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ वोट बोलना है। चल अच्छे से बोल दे जैसे तुझे पता है। तो ना आपने थोड़ी ना वोट करना है। रुके मैं शुरू करती हूँ। तो आपने थोड़ी ना वोट करना, चीकू भाई ने थोड़ी ना करना है, लोगों ने करना ना। पब्लिक। हाय पब्लिक। ऐसे नहीं ना, मेरी पब्लिक तो पागल हो जाएगी अगर तुम मेरी पब्लिक को ऐसे हाय बोली। अपनी पब्लिक को बोल दिया। तुम्हारी पब्लिक को बोल रही हूँ। नहीं, पहले अपनी पब्लिक को बोलो, फिर मेरी पब्लिक की तरफ आएंगे। हाय पब्लिक। ऐसा है कि ये जो है ना, ये जो आदमी है, आदमी बोलो चलेगा। अच्छा, हाय पब्लिक। ये जो है ना मैडी, ये बेचारे अनसेफ हैं हमेशा की तरह। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो ये देखो सैड भी है बहुत बेचारा, इससे कोई गेम भी नहीं हो रहा और कोई गेम भी नहीं हो रहा। तो ना तू वोट मांग रही है, मेरी टांग खींच रही है। तो ना आप प्लीज़ एयरवाइज ऐप पे जाएं और ना वहाँ पे ना ये इस तरह की शक्ल होगी, वो पोज बनाओ जो तुमने पिक्चर में बनाया था और स्माइल कर। हाँ, ये जो गंदी शक्ल है ना, नहीं गंदी शक्ल नहीं है। मेरा दोस्त है अपना। जाने के टाइम पे शक्लें भी गंदी हो गई। नहीं, अच्छा बंदा, बहुत अच्छा इंसान है। इसको वोट करके बचा दें। तो क्योंकि इसने थोड़ा और बोंगियाँ मारनी है शो में, ठीक है। इसने और खामखा की बातें भी करनी है। कौन सी वाली? अभी खामखा बोली जाता है, इसकी तुक तो बनती नहीं कभी कभी। हाँ तो कहाँ बोला मैं? अच्छा ना, फिर बता दो सही। अच्छा नहीं, मैं नहीं बता रही। फिर इसने पहले बता। नहीं, मैं आवाम को बता रही हूँ ना। अच्छा। फिर इसने जो है ना खामखा इधर उधर बैठना भी है। और खामखा क्यों? ये मीम जबर मैं खामखा वाला नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला है। लेकिन फिर भी इसको जो है ना बचा लो, क्योंकि इसकी अम्मी का ड्रीम था कि ये बड़ा आदमी बने। और ये जब छोटा होता था ना, ये इतना बेचारा था, इसलिए जब 2 साल तक तो इससे बोला भी नहीं गया, ये तो चल भी नहीं सकता था। सारा की तरह मांगने को थोड़ी ना बोला है, वोट मांगने को बोला है। तो ना ये बेचारा था, बहुत सैड सा था। और सैड मैंने जोक सुना दिया ना। तो इसको प्लीज़ वोट करें, इसको बचाएं, इसको इस घर में रखें। अच्छा आदमी है, इसको आगे तक जाना चाहिए। ये मुर्गी भी लाए थे, दो मुर्गियाँ, एक मुर्गा एक मुर्गी। और बस वो आहिस्ता बस वो एक बार तो मोर मर गया था बेचारा। हमें पता नहीं चला, उसके हमने सही केयर और जगह वगैरह बनाई थी, लेकिन वो बस एक दिन देखा तो मर गया था, जबकि सही केयर करते थे हम। रैबिट्स भाग जाते थे, कहीं समझ नहीं आती, ढूंढ के थक जाते थे, कहाँ सुरंग बना लेते थे। और वो था, इसके अलावा क्या था, हाँ एक वो भी रखा था, डॉग भी रखा था अल्सेशन। और एक बार बंदर भी लाए थे, उसने मेरे एक छोटे कज़न को क्या कहते हैं पंजा मंजा मार दिया था, उसे वापस वो कर दिया था, जबकि सब वैक्सीनेटेड। और हम क्या क्या लाए हैं यार, और भी हम कुछ चीज़ें लाए, अब मुझे याद नहीं आ रहा। बिल्लियाँ तो 2-3 हैं। अच्छा, पर्शियन कैट्स हैं जो कि चमन में घूमते थे, कमरों में। अच्छा, रूम्स में नहीं आने वाली। हाँ। वो ये हैं जो मतलब जैसे इस गार्डन एरिया में 2-3 बिल्लियाँ घरों के दरवाजे बंद होते हैं तो अंदर नहीं आती, बाहर ही रहती। और क्या यार। तो बंदर वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा होता है बंदर वाला? अच्छा नहीं था, पता नहीं वो किससे मेरे चाचू ले आए थे, वो छोटे वो नहीं होते वो। हाँ, इतने क्यूट से थे, छोटे से। वो चिपक गया था और कज़न मेरा छोटा था काफ़ी, वो 2.5 साल का था, तो उसने उसे पकड़ लिया था। तो उसके बाद वो जिससे लाए थे उसे दे दिया था। शुतुरमुर्ग लाए थे, शुतुरमुर्ग बड़ा जो होता है, वो बड़ी नहीं होती, तो वो भी एक बार लाए थे। कुछ अरसे तक ठीक था, फिर हम अगर आहिस्ता चलते थे रात के, वो हमारे पीछे ही भाग के आता था, पता नहीं क्यों, तो वो भी हटा दिया था। नॉमिनेशन में आता फिर वजीर बन जा। रिएक्ट कैसे करो? मसला नहीं है। कल का दिन देखे थे, फिर अगले हफ्ते मस्ती। हाँ, तुम नहीं जा रही, तुम बड़ी मछली हो। तुम लोग ये वैसे क्यों एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि नहीं जा रहे? देखना, मैं छोटी थी, 11-12 साल की, तो जब वो हॉस्पिटल से वापस आई ना, मैंने अम्मी को कहा, मैं अम्मी पता है आपको, मैंने इतनी टेंशन ली, मुझे तो बहुत टेंशन हुई, मैं परेशान थी। तो सारे ना हंसने लगे कि मैं हम लोग आए तो रो रही थी। फिर मैंने बताया कि जब बहुत टेंशन रीजंस है ना, पता नहीं, फिर नींद आती।
मल्टीपल रीजन। तुम देखो जिस दिन मैं खुश होंगी ना कहीं से मैं सोऊंगी नहीं, भाई रात को भी नींद नहीं आती जिस दिन मैं अगले हफ्ते हो सकता है तुम्हारा, जब मुझे कोई किसी वजह से किसी की बात बुरी ऐसी लगती है, किसी से लड़ाई अगले हफ्ते हो सकता है तुम्हारा। अगले हफ्ते तो रेडी भी हूँ, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर वो पैसे भी जमा हो जाएंगे पर डे तुम्हारे काफी। महसूस कर रही होती हूँ कि यार अभी मैं ये वर्ड्स जो मेरे पे आए हैं मैं इनको अच्छा इस हफ्ते मुझे भी वाइब नहीं आ रही। रिफ्रेश कैसे मुझे वाइब आ जाती है जब मैंने जाना ये होगा। सोना तो तुम्हें 7 हफ्तों में आई थी क्या? नहीं आई ना। वो एक ऐसे निमा बैठ दिया। तो हर हफ्ते आया हूँ, आज इस हफ्ते बच गया। मैं तो हर हफ्ते आया हूँ। एक मुझे शुरू में ना वो हुआ था, एक अजीब सा कहती हूँ मैं फील हुआ था ऐसी बंदी हूँ जो लोगों की वजह नहीं से, सकता कोई। लोगों की वजह से मुझे हुआ था कि यार मेरा तो दिल लग गया इनके जब साथ। मेरी माँ का आता है ना ऑटोमेटिकली मैं ऐसे हो जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें स्ट्रांग होना भी नहीं है। माँ बाप के कोई अंदर कुछ कर रहे, वो टाइम पास ही कर रहा है हमारे इसलिए मैं अकेला ही कर रहा है जो कर रहा है। स्ट्रांग हम दुनिया के लिए ना, अपनों के लिए तो नहीं है। अपनों मम्मी वो वाला डांस अगर दोबारा मेरे में आ गया ना, कौन सा वाला? वही उस दिन वाला वो तो तुम कर रही खाना आ गया था ना उस दिन, वो मस्ती के मूड में थी ना। थी। कौन सा वाला डांस? हाँ करो ना, मैं ढोलक बजाता हूँ। भाई अभी करवा दो बात, ढोलक से नहीं है के नाम पे करा दो यार बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फैमिली करना ताकि मुझे रोना है, फिर मैं कैमरे के आगे जाऊँ। मुझे कल नहीं आ रहा था, मुझे ये भी नहीं था कि मैं बात करूँ। बादशाह सलाम ने कहा था एक दो बार मैंने पहले बात की थी। दिल में राज। उसके बाद मैंने कहा यार एक ही लाइंस में बार बार बोलूँगी ना उनको तो अजीब। मैंने इसे देखा, मैंने सारा को देखा, इनको सब दिलासा देते देते मैं बाहर आई। ये लोग बैठे हुए थे, मैडी और सैफ बैठे हुए थे, ये भी सारे। तो मैं यहाँ वॉक करती रही इनके जाने का इंतज़ार करती रही क्योंकि अंदर हर कैमरे गुजर रहे थे लोग सब। तो वो नहीं, वो ऐसे लगता है जैसे ना अजीब वो कर रही है। तो ये जब अंदर गए ना ये लोग, तो मैं यहाँ बैठ के मैंने बात की, पूरा इसी तरह बात की कि ये सिचुएशन है, ये सारा सिनेरियो है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ बात करना। करते करते कुछ एक ऐसा जुमला आया उसमें इसी घर के रिलेटेड। आपको लग रहा है? मैंने कहा अब मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मुझे करा दो बात। और कहीं ना कहीं सब किसी ना किसी का एक आध ऐसा दोस्त है जो इतना क्लोज है कि वो अपने इमोशंस उसके सामने एक बात कर वही हूँ कि इमोशंस अपने बयान कर सकता है उसके सामने। बट मुझे ऐसे लगता है मुझे अपने करीब किसी ने इतना किया ही नहीं, या मैं शायद हो नहीं पाई, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो चीज़ है ना, मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ शकूर भाई, मुझे उसकी बहुत हाँ ज़रूरत है। पानी आ गया है। रिचार्ज हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ इमोशनली किसी से कनेक्ट हो नहीं पाई, तो मुझे वो ज़रूरत है उसकी। जैसे मलाइका या डी में से कोई होगा तो वो दोनों हैं एक दूसरे को संभालने के लिए। रूपी के बेटे की शादी वो होगा, मैडी होगा तो वो दोनों हैं एक दूसरे को संभालने के लिए। ये होगा, सैफ होगा या वो होगा, ये है। तुम लोग हो एक मेरी है, मैं और ज़ैनब है दोस्त है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए फील होता है कि मेरा उस तरह से किसी के साथ मेरा बॉन्ड तो नहीं कोई है। भी नहीं है, सारा चली गई है। हाँ सारा थी एक, सारा के बाद मुझे बर्दाश्त हमारे करना आगे पड़ा मैं ना। रो लूँ किसी दिन तो सारा के बाद तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। मजाक नहीं उड़ाओगे, हो सकती हो तो वो मजाक ना उड़े हंसोगे मेरा। और लड़ाई में उस चीज को। मम्मी तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो करो मेरा, औरतों में वो मुझे मुझे लगता है जहाँ बड़ा आई मीन वो मेन यूज नहीं करो आप। भाभी कर तो रही मैंने थी, कभी किसी के रोने का मजाक नहीं उड़ाया लड़ाई में कि तुम तो रो रही थी, नाटक करती हो, ये वो। हाँ मैंने इमोशंस का मजाक नहीं उड़ाती मैं। तो उसी डर से मैं किसी के सामने इमोशनली अपने आप को दिखाती नहीं हूँ, या कैमरे के सामने भी नहीं। बट वही बात है कि सर ने बोला है कि दिल की बात कभी रोना है, फैमिली याद है, मुझसे कर लिया करो। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं भी करूँगी। अभी भी अम्मी की याद है, कुछ भी मेरे पास आ जाए। मैं तो अक्सर रात रो के सोती हूँ घर वालों की याद है, बेड ऊपर करके ना ब्लैंकेट
क्योंकि सारा होती थी उसके पास चले जाते थे बाद, अब वो कोई भी नहीं है तो फिर मैं अंदर ही थोड़ी देर रो के फिर नींद आ जाती है। किसी को बताती भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, बस सेम। कभी वॉशरूम में शावर लेते हुए आ जाता है रोना, कभी क्या। तुम्हें पता है लेकिन कैमरा के आगे और पता नहीं आवाज़ नहीं आई किसी को शावर ऑन करके, वो बहुत रोई थी। गंदी तू तो है पूरा। शावर हुआ पूरा। अरे ड्रिजलिंग अरे इट इज ड्रिजलिंग। फुहार बूंदाबांदी हो रही है। तू फेंकता था ना सब पे तू। फुहार ओए मारा तो मुझे मारा, थप्पड़ मारा। चुड़ैलों की तरह ऐसे मारी, बाल ऐसे लगे चुड़ैलों की तरह, ऐसे बाल। लगनी कैसी रही है लो, उल्टा मुंह कितना गंदा लग रहा है इसका। यार या तो म्यूजिक चला दो या फैंस की वीडियोस चला दो या कॉल करा दो, आप लोग ही कुछ करा लो, कोई एक्टिविटी हो जाए और फिर कमेंट्स आएंगे तो उसके बाद हम डिस्कशन भी कर लेंगे। कोई अभी कुछ भी नहीं है करने को। परसे आ जरा वापस ऊपर से दिखा चुड़ैल कैसी लग रही है। अब तो मुझे मेरा नेकलेस भी चुभने लग गया। ओए मैं अगर चुड़ैल का रोल करूं तो कैसी लगूंगी? परफेक्ट ना? ओके आई एम गोना डू राइट लेफ्ट। सैड बोर हो गई यार। ओए लो औरत माहम क्या पकड़ के लिया हो भाई? मैं आ रही। तू एंटरटेनमेंट भी मांग रहा है, बोर भी हो रहा है ऊपर। मैं नहीं चाहती कि उनकी मनहूस शक्लें मुझे देखे। वो जो तुमने भी अम्मी की बात की, मेरी अम्मी भी एक बार ऐसे ही बीमार हुई अभी रिसेंटली, मुझे वो टाइम याद है। सेम जो तुमने बातें की ना कि अम्मी मरने की बातें कर रही थी, इसी तरह मेरे साथ भी की कि भाइयों का ख्याल रखना, मेरे छोटे 2 बेटे ज़्यादा छोटे हैं, उनका ख्याल रखना, अब्बू का रखना। मैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई थी। लेकिन इस तरह के टाइम आपको तोड़ देते हैं बिल्कुल। माँ बाप की ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो जब तुम बोल रही थी ना तो मैं अपना फील कर रही थी एक एक वर्ड के। ये सब मेरे साथ, तुम 11 की थी, मैंने तो अभी रिसेंटली आई थिंक 3 महीने हुए या 4 महीने इस तरह से कुछ, बिल्कुल इधर आने से पहले कुछ ही 1-2 महीने पहले की बात है। डेली बेसिस पे पक टाइम क्या होता है? सुबह 10 बजे जाना है आपने और रात को 11-10 बजे वापस। और उसमें अपना दिनों की शूट होती है? 7 महीने, 3 महीने, 2 महीने, कुछ पता नहीं। यही होता है हर दिन? कभी कभार बुलाते हैं। ये होता है स्पेल, जैसे 1 हफ्ता पूरा लेंगे या 2 हफ्ते पूरे लेंगे, उसके बाद आपको 1 दिन ऑफ दे देंगे, दूसरा उसका किसी और का सीन करेंगे। फिर उनका जैसे ही होगा वो आपको बोलेंगे जी आप डेट्स देते हैं, आपके पास हैं, आपने किसी और को तो नहीं दी हुई। अगर बोलो कि नहीं दी हुई तो फिर वो कहते हैं आपकी डेट्स हैं, मतलब कुछ। और इतना वहाँ पे हो जाता है ना कि आप सुबह सुबह जब उठते हो, कपड़े वगैरह वही देते हैं? नहीं, अपने सारे कपड़े में अपने होते हैं। ये मेरे ना बहुत दोस्त सवाल ये पूछ चुके हैं कि कपड़ों का क्या सीन होता है, तो मैंने कहा कपड़े तो अपने होते हैं भाई, A to Z अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े। बस आपको वो कैरेक्टर समझाएंगे। अगर वो कहें कि कमीज़ शलवार वाला कैरेक्टर है, कोई गरीब का है, तो आपने वैसे कपड़े बनवाना है, वो आपको नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ड्रेस दे देंगे, कपड़े नहीं देता। हाँ ऐसा ही होता है। सिर्फ H वाले दे देते हैं कुछ ड्रेसेस, बाकी नहीं देते हैं। बड़े एक्टर्स को देते हैं, जो बड़े स्टार्स हैं ये वो, उनको कर देते हैं। नॉर्मल लोगों को क्या तेरी शॉपिंग है ख़त्म नहीं होती, ये वो। मेरी अम्मी कहती है उसे करने दो, जो बचपन मैंने नहीं जिया वो मेरी बेटियां जिए। बिल्कुल।
मेरी अम्मी अगर मुझे सपोर्ट ना करती तो आज मैं यहाँ ना होती। ऐसे उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तुम कर सकती हो, मेरे साथ जाती है। मेरे अब्बू को मनाने वाली, कन्विंस करने वाली, पूरी फैमिली से फाइट करने वाली कि मेरी बेटी बनेगी एक्टर, और हम इसके साथ, इसके पीछे मेरी माँ है। क्योंकि मर्द तो, अब्बा तो आपको पता है अम्मियाँ ही उनको वो करती हैं ना। अब बाप से आप डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकती थी कि मुझे एक्टर बना, वो कहते आओ बेटा आपको बनाता हूँ एक्टर। तो बीच में जो ब्रिज था ना वो मेरी अम्मा थी कि अम्मी कहती थी तुम चुप कर जाओ, तुमने कुछ नहीं बोला, मैं देख लूँगी, मैं देख लूँगी। हर चीज़ में मेरे ख्वाब वो जी रही होती थी कि हाँ तुम्हें ये चाहिए, ये अच्छा बुरा नहीं सोचती थी कि इसने इंडस्ट्री में जाना है, अच्छा है बुरा है, ट्रस्ट है तुम पे, करो, अब्बा से बात मैं करूँगी, फैमिली को मैं हैंडल करूँगी, इससे मैं देख लूँगी, उसको मैं देख लूँगी। तो माँ जो है ना, उससे बड़ी सपोर्ट कोई नहीं है हमारी लाइफ में, कोई भी नहीं है। तो मेरे ना एक सीन हुआ ऐसा, क्योंकि अब तुम्हें बताया कि मेरी खाला के टाइम पे बहुत रोले मचे थे। ज़ाहिर है वो टाइम भी ऐसा था वो ना, फर्स्ट थी ना जिन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया, सबने बड़ा इशू किया, क्या है ये वो। तब भी मेरी मामा ने सपोर्ट किया उनको, मेरी माँ के सपोर्ट के बगैर शायद वो ना कर पाती। हाँ। उसी तरह जब मेरा आया ना, तब तक इतना सब समझ चुके थे उस चीज़ को कि नहीं कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ काम ही है ये भी। और मेरे टाइम पे किसी ने भी इशू नहीं किया सिवाय मेरे एक भाई के, मेरा जो छोटा वाला है ना, 3 नंबर वाला, मेरे से बड़ा है, मेरे से एक बड़ी बहन है, उससे बड़ा भाई, उसने इशू किया था कि क्योंकि मेरी और सर जब हम मॉडलिंग करते थे ना, तो लड़कों के साथ वीडियोस वगैरह टिकटॉक बना के लगा देनी, तो वो उसके दोस्तों ने उसे बड़ा उसका भड़काया। हाँ, हाँ। तभी मैं बागी ड्रामा जब देखती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि क्या हो कि कभी मेरे इस भाई के दिमाग में चीज़ें डाल दें, ऐसे आके मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करे या कुछ ऐसा। मैं इसलिए भी उस बागी ड्रामे से बहुत कनेक्ट किया था, क्योंकि वो सिनेरियो जो मारने से पहले उसने उसे वो किया करता था ना कि तू ये क्या करती है, ये वो, बिल्कुल ताने देना, उसने मुझे किया था मेरे भाई ने। लेकिन मेरी माँ थी वहाँ पे जो जिसने मेरे भाई को शटअप कॉल दी कि भाई हेलो, मैं हूँ अभी जिंदा, और मेरी बेटियों पे तुम्हें पता है कि मैं बेटियों की ज़्यादा हूँ। बिल्कुल, लोग बेटों का करते हैं, मैं अपनी बेटियों की हूँ। और मेरी जो 500 बेटियाँ जो करना चाहेंगी मैं करने दूंगी उनको। मेरी सबसे बड़ी बहन आयमा आपी, वो उन्होंने सारे हुनर सीखे हैं, स्टिचिंग, बेकिंग, कुकिंग। तुम आना लाहौर में तुम्हें बुलाऊंगी अपने घर, कुकिंग, तुम आना लाहौर में तुम्हें बुलाऊंगी अपने घर, खाना खिलाऊंगी तुम्हें अपनी बहन के हाथ का, तुम कहोगी वाह कमाल हो गया। उनका ये था। उससे छोटी हाफ़िज़ कुरान बनना चाहती थी, वो बनी। उससे छोटी हमारी फैमिली में दूर दूर तक किसी ने इंजीनियरिंग नहीं की, सारे मेडिकल पढ़ते हैं। उसने कहा मैम हमें मैथ्स में पास करवाने वाली वो है। सबको पास करवाया उसने, एक एंड पे सारी करवा के एक दिन पहले हाल देख लेती थी ना, उससे समझ आ जाता था कैसे सोल्व करना। उसने इंजीनियरिंग की फिर, लेकिन ज़ाहिर है किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। उसकी शादी हो गई, उससे बड़ी वाली की भी शादी हो गई। अब उससे छोटी डॉक्टर बनना चाहती थी, वो डॉक्टर बन गई। क्या बात। अब मेरा ये था, मैं या तो पुलिस ऑफिसर बनती या मैं कहीं पॉलिटिक्स में जाती कहीं। सही। तो मेरा यही था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं था कि मैं पायलट भी बनना चाहती थी, एयरफोर्स में। इस तरह से मिक्स थी, क्योंकि मैं बच्चों के हर स्टेज में ख्वाब बदलते रहते हैं। हाँ। अब मेरी खाला ने बैठ के एक दिन ऐसी बात की कि आप ही मैं हमको इस इंडस्ट्री में ना ले जाऊं। तो अम्मी, रमज़ान था, हम लोग सारे अफ्तारी करके बैठे, सब बातें कर रहे थे, आंटी के घर पे ही थे हम लोग सब। तो वहाँ पर मेरी अम्मी ने कहा कि तेरी बेटी है, जो तेरा दिल करे कर। क्योंकि तब तक मैंने अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, सोचा नहीं था मैंने कुछ भी। उन्होंने वो होता है ना, एक क्यू मिलता है आपको, फिर आप कहते हो नहीं यार यही करना है मैंने। वो मिला, और उसके बाद एक ऑडिशन के लिए मुझे आंटी ने भेजा। उसके बाद मैंने सोच लिया, मैंने कहा नहीं यार, मज़ा आ गया तुम्हें, शायद यही करना है मैंने लाइफ में।
डैडी को गिफ्ट्स मिले, कपड़ों के गिफ्ट्स मिले, जी वाह, जैकेट्स। दोस्त हैं, गिफ्ट दे सकते हैं।